Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Learn with Yogesh. I am Yogesh Sharma and you are watching class 3 Veena textbook chapter wise explanation series, and this is the second video of this series बच्चों. And today in this video I will explain chapter number 2 पाठ 2 चींटी. इस पाठ का नाम है बच्चों चींटी, और ये भी पाठ एक जो हमारी कविता थी सीखो उसी की तरह एक आनंदमयी कविता है. इसका मतलब ये कविता है आपको गानी है और आनंद लेना है. पर गाने से पहले मैं इसकी जो शब्द है वो उसका मीनिंग आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एक्चुअल में उस पंक्ति में क्या कहा गया है. तो शुरू करते हैं बच्चों. हर पल चलती जाती चींटी. इट्स मीनिंग एंड कीप्स मूविंग एवरी मोमेंट. शर्म का राग सुनाती चींटी. शर्म मीन्स हार्ड वर्क. सो इट्स मीनिंग इज the ant sings the song of hard work. कड़ी धूप हो या हो वर्षा. It means whether it is hot sunlight or rain, दाना चुनकर लाती चींटी. Its meaning the ant gathers grains and brings them home. After this, सचमुच कैसी कलाकार है. कलाकार means बच्चों आर्टिस्ट. The meaning of this line is truly what a wonderful artist it is. इसके बाद है घर को खूब सजाती चींटी. इट्स मीनिंग द एंट डेकोरेट्स इट्स होम ब्यूटिफुली. छोटा तन पर बड़े इरादे. छोटा तन पर बड़े इरादे मीन्स स्मॉल बॉडी बट ग्रेट एम्बिशंस. आफ्टर दिस, नहीं कभी घबराती चींटी. घबराती मीन्स डरती. So the meaning of this line is the ant never gets frightened. After this come to next line, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर. It meaning बच्चों moving forward with tiny feet. पर्वत पर चढ़ जाती चींटी. It's meaning the ant climbs even a mountain. काम बड़े करके दिखलाती. It proves itself by doing great work. जहां कहीं अड़ जाती चींटी. इसका मतलब है बच्चों wherever the ant decide to stand firm. आगे देखते हैं. there are two more lines. मेहनत ही पूजा है प्रभु की. इसका मतलब हार्ड वर्क itself a worship of God. हमको यही सिखाती चींटी. this is what the ant teaches us. okay. और ये जो कविता है बच्चों दिस इज रिटन बाय प्रकाश मनु. प्रकाश मनु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम. तो चलिए अब इस कविता को हम गाते हैं. आप भी जो है मेरे साथ गाएंगे. हर पल चलती जाती चींटी. श्रम का राग सुनाती चींटी. कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी. सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी. छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी. नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी. काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी. मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी. आफ्टर दिस बच्चों कम टू नेक्स्ट पेज. बातचीत के लिए बच्चों दिस क्वेश्चन एक्चुअली यू हैव नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक. दिस क्वेश्चंस आर ओनली फॉर डिस्कशन विद योर फ्रेंड इन योर क्लास. कविता से आगे यहाँ देखिए क्या करना है हमें. नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं. वी हैव टू टेल इनमें से चींटी किसे खाना चाहेगी. विच चींटी लाइक्स टू ईट. सो लाइक लड्डू. ऑब्वियसली लड्डू तो सब हमें भी पसंद होता है, चींटी को भी पसंद है क्योंकि मीठा होता है ना. करेला होता है बच्चों बिटर, कड़वा होता है. चींटी विल नॉट ईट दिस. चींटी से नहीं खाएगी. गेहूं के दाने, यस गेहूं के दाने खाएगी बच्चों. घर को क्या खूब सजाती चींटी. ये वाला जो पार्ट है बच्चों आई हैव रिटन बाय माई सेल्फ. मैंने खुद से लिखा है. आप चाहे कुछ और भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखोगे. पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी. शर्म का राग सुनाती चींटी. कमिंग टू नेक्स्ट पेज बच्चों. यहाँ व्हाट वी हैव टू डू हियर. कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है. व्हाट एंट टीच अस टू डू. तो यहाँ ऑलरेडी इट इज गिवन कभी न घबराना. वी हैव टू राइट. आई हैव रिटन दिस एंड दिस.
मेहनत करना, डू हार्ड वर्क, मिलजुल कर रहना, लिव टुगेदर, आगे बढ़ते रहना, ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड एट योर पाथ। अच्छा, हमने जो कविता की थी सीखो कविता, उसमें जो है बच्चों मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना हमने किससे सीखा था बच्चों? लता और पेड़ों से। लता और पेड़ जो है बच्चों मिलजुल कर रहते हैं। एंड लाइक देयर वाज अ लाइन इन दैट पोयम, दूध और पानी से सीखो मिलजुल कर रहना। और आगे बढ़ते रहना हमने किससे सीखा था सीखो कविता में? वी हैव लर्नड दिस फ्रॉम जलधारा, जलधारा से सीखो सदा आगे बढ़ते रहना। आफ्टर दिस कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी इट इज गिवन कलाकार, आर्टिस्ट, तो चींटी को क्या कहा है बच्चों? मेहनती, हार्ड वर्किंग, समझदार, अंडरस्टैंडिंग, नीडर, ब्रेव। कितनी बार चींटी आई है कविता में? चींटी शब्द कितनी बार आया है? तो लेट्स सी बच्चों, लेट्स काउंट हाउ मेनी टाइम्स आर देयर चींटी वर्ड। सो यू कैन सी हियर 1 2 3 4, okay, 4 and then 5 5 6 7 8, so there are 8 times ant word। चींटी शब्द जो है 8 बार है और 2 आर ऑलरेडी गिवन हेयर। तो आपको क्या करना है? आपको टोटल 8 चींटी करनी है। सो यू कैन सी हेयर मैंने 7 किया हुआ है, बट आप जो है यू विल मेक total 8 ants in this way you can make, okay, so total 8 ants। on the next page आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 lines आर ऑलरेडी गिवन। आपको क्या करना है? अपने आप से खुद से जो है आपको you have to make some more lines about this poem। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चिट्ठी। तो मैंने आगे क्या किया है? पत्थर राह में हो उसे भी पार कर जाती चींटी, साथी जो छूट जाए पीछे फिर भी नहीं घबराती चींटी। आप कुछ भी बना सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको यही जो है कॉपी करना है या यही लिखना है। शब्दों की तुकबंदी, तुकबंदी क्या होता है बच्चों? राइमिंग। आपको क्या है? यू हैव टू मेक राइमिंग वर्ड लाइक दाना दाना गाना, दाना गाना, चल कल। इन द सेम वे कड़ी, कड़ी, द राइमिंग वर्ड ऑफ कड़ी विल बी घड़ी। धूप, रूप, राग, भाग। नेक्स्ट इज बच्चों व्हाट वी हैव टू डू हियर, चींटी से भेंट। चींटी से भेंट बच्चों, यू आर मीटिंग विद एन एंट एंड यू हैव टू टॉक विद दैट एंट। जैसे कि दिस इज द स्टार्टिंग लाइन, नमस्ते चींटी जी, आज आप अकेली आई है। दिस बॉय इज सेइंग, आस्किंग टू चींटी, ही इज सेइंग नमस्ते एंड आज आप अकेली आई है। देन यू हैव टू राइट चींटी क्या कहेगी? जैसे कि हाँ मैं आज अकेली आई हूँ, घर पे बैठी थी, बोर हो रही थी। फिर आप पूछेंगे, आप भी आप उससे कुछ पूछ सकते हो, ठीक है आज का दिन आप कैसा रहा? फिर चींटी जो है उसका जवाब देगी। जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे बनाओगे। उसके बाद लास्ट पेज पे आते हैं, चींटी और हाथी की छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक। यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज एन एलिफेंट एंड एंट, दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो पहले जो है हाथी की बारी आती है छुपने की। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। कैसे पता चलता है? इट्स वेरी इजी, बिकॉज हाथी इज एनॉर्मस। हाथी का जो साइज होता है शरीर का, इट इज वेरी बिग, तो इसलिए वो इजिली उसको ढूंढ लेती है। लाइक नाउ इज द टर्न ऑफ एलिफेंट टू फाइंड एंट। सो जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है? तो आप देखिए इस पिक्चर को ध्यान से, आपको कोई हिंट मिल रहा है क्या? सो यू विल ऑब्जर्व दिस पिक्चर एंड यू विल राइट इन द कमेंट, हाउ डिड एलिफेंट फाइंड द एंट। ऐसा कौन सा हिंट उसे मिला है जिससे उसे चींटी का पता चला है कि चींटी जो है दैट इज इन द टेम्पल। So as this chapter 2 is a poem on Chiti, I have also written a poem on Chiti Rani. You can see here and you will sing with me. चींटी रानी तुम हो कितनी मेहनती, शाम हो या सवेरे बिजी हर पल तुम रहती। कभी न लेती छुट्टी तुम, कभी न करती मस्ती, चाहे कितनी भी हो अड़चन डटकर सामना करती। चलती हो जब दीवार पर रहती गिरती और फिसलती, धूप हो या हो आंधी हंसकर हमेशा तुम सहती।
तुम्हें देखकर सीखा हमने चलते हमेशा रहना, पास हो या दूर हो मंजिल नहीं तनिक भी ठहरना, हौसला जो कभी ये टूटे फिर से हमें है उठना, खड़े होना चलना फिर आगे सदा तुम बढ़ना। तो इफ यू लाइक दिस पोएम बच्चों, like, share and subscribe my channel. Thank you and see you in the next video.